मैं सब इंस्पेक्टर उदय कुमार और मैं मैथमेटिक्स का आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसके बिना मैथमेटिक्स बनाना मुश्किल ही नहीं, काफ़ी परेशानी होता है। आप नहीं बना सकते हैं, कहाँ जोड़ करना है, कहाँ घटा करना है, तो इसे सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज बोडमास नियम लेकर के आया हूँ, जो कि मैथमेटिक्स के लिए अति आवश्यक है। तो दोस्तों, बोडमास में इसका बोडमास में देखते हैं तो बी का अर्थ होता है, बी का फुल फॉर्म होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का हिंदी होता है कोष्टक। कोष्टक चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक होता है रेखा कोष्टक, ये होता है रेखा कोष्टक, रेखा रेखा कोष्टक, कोष्टक रेखा कोष्टक, या तो इसे हम बोल सकते हैं बार भी बोलते हैं इंग्लिश में। और फिर होता है छोटी ब्रैकेट और मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट। यदि ये चारों एक सवाल में दिखे तो इसमें पहले इसका रेखा कोष्टक का कार्य किया जाता है, फिर मंझली का, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मंझली का, फिर बड़ी ब्रैकेट का। इसमें फिर देखते हैं ओ का अर्थ होता है, बोडमास में ओ का अर्थ होता है ऑफ। ऑफ का हिंदी होता है का, यानी कि यदि सवाल में ऑफ या कार आता है तो सबसे पहले इसका काम किया जाता है। फिर देखते हैं डी। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन मतलब भाग होता है। एम मतलब मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना होता है, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट का कार्य करेंगे, ब्रैकेट के बाद ऑफ माने का कार्य करेंगे, उसके बाद डिवीजन का कार्य करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का कार्य करेंगे, उसके बाद ए मतलब होता है एडिशन। एडिशन मतलब जोड़ होता है। फिर एस मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन मतलब घटा होता है। इसी के साथ मैं चलता हूँ, एक एग्जांपल लिया हूँ जिसमें कि छोटी ब्रैकेट, मंझली ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले यहाँ पर मित्रों मैंने बताया कि रेखा कोष्टक। रेखा कोष्टक यदि इस सवाल में रहता तो पहले रेखा कोष्टक का कार्य करते, लेकिन इसमें रेखा कोष्टक नहीं दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है छोटी ब्रैकेट। तो छोटी ब्रैकेट दिया हुआ है तो यहाँ पर छोटी ब्रैकेट से कार्य शुरू करेंगे, उसके बाद मंझली ब्रैकेट आएंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 19 में 2 माइनस होगा तो यहाँ पर 17 आ जाएगा। 17 प्लस यहाँ पर छोटी ब्रैकेट 1 है, और इधर भी छोटी ब्रैकेट है तो प्लस 161, तो ये छोटी ब्रैकेट है। इसके बाद मंझली ब्रैकेट दिया हुआ है, और फिर यहाँ पर घटा करके 3 और मंझली ब्रैकेट दिया हुआ है। इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे हम। उसके बाद यहाँ पर जोड़ना है, तो 161 और 17, 178, 179 हो जाएगा। 179, और यहाँ से यहाँ छोटी ब्रैकेट का कार्य हो गया 179, और फिर घटा देंगे 3, ये मंझली ब्रैकेट हो जाएगा, और इसके बाद बड़ी ब्रैकेट। और देखेंगे कि 179 में से 3 घट गया तो आ गया 176, इसका आंसर आ जाए। फिर आगे चलते हैं हम। तो दोस्तों, मैंने फिर अगला एग्जांपल लिया है जिसमें कि ये रेखा ब्रैकेट दिया हुआ है और छोटी ब्रैकेट है। तो इसमें दोस्तों यहाँ पर 9 माइनस 4 और प्लस 3 है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि रेखा कोष्टक का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पर रेखा कोष्टक का कार्य करेंगे, तो रेखा कोष्टक का कार्य करेंगे तो 9 माइनस 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट में चल जाएगा। तो यहाँ पर नहीं भी ब्रैकेट देंगे तो सबसे पहले रेखा कोष्टक का कार्य करने के लिए मैंने बताया, तो 4 और 3 7 हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट लग जाएगा, और फिर 5 और प्लस 4 यहाँ सवाल को उतार देंगे। इसके बाद 4 प्लस यहाँ पर 5 और 9 में से 7 जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो फिर 4 प्लस 5 दूना 10 बराबर इसका आंसर 14 हो जाएगा। फिर देखते हैं, इस एग्जाम्पल को मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर भाग भी है और यहाँ पर का भी है। तो देखिए कि मैंने यहाँ बताया है कि पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भाग के बारे में बताएं, उसके बाद भाग, पहले ब्रैकेट, उसके बाद का, इसके बाद भाग,
उसके बाद मल्टीप्लिकेशन यानी गुना का, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। तो यहाँ पर सबसे पहले का क्रिया होगा, उसके बाद भाग का क्रिया होगा, उसके बाद इसमें गुना का चिन्ह नहीं है तो उसके बाद मैंने जोड़ का चिन्ह लिखा हूँ, जोड़ का चिन्ह इसमें है तो जोड़ का क्रिया होगा। तो मैंने पहले 5 + 4 और यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग रह जाएगा, लेकिन यहाँ पहले का क्रिया होगा। अब का मतलब होता है गुना, गुना ही करना। तो 2 × 2 4, 4 हो गया, और घटा 3। अब देखिए यहाँ पर 5 आ गया। अब 5 + 4, 4 में यहाँ से 4 ही भाग में चल जाएगा, घटा 3। तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 5 +1 घटा 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 घटा 3 बराबर 3 आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल के साथ मैं समझता हूँ। चलिए दोस्तों मैंने अगले एग्जाम्पल को लिया जिसमें कि यहाँ पर घटा है, भाग है, का यहाँ पर ऑफ मतलब का है, और फिर जोड़ है, बड़ी ब्रैकेट भी है, और यहाँ पर छोटी ब्रैकेट है, और भाग है। तो सबसे पहले मैंने बताया था कि ब्रैकेट का कार्य करना है, तो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, फिर ऑफ मतलब का कार्य करना है। तो यहाँ पर का कार्य करना है तो पहले इसका काम करना है, तो यहाँ पर 72 उतर गया, और फिर नेगेटिव दिया हुआ नेगेटिव, अब 12 है तो 12, फिर भाग का चिन्ह है तो भाग पहले, क्योंकि यहाँ पर भाग से पहले का कार्य करना है। 3 × 6 हो गया, और फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर ले लिए प्लस में 18, ब्रैकेट में के अंदर 18 घटा 6 है, तो 18 घटा 6 तो 12 हो गया। भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो भागा 4 हो गया। फिर यहाँ पर 72 हो गया, इसमें भाग दे दिया तो 2 हो गया, और इधर 4 × 3 = 12, जोड़ में भाग दे तो 4 × 3 = 12 आ गया। फिर यहाँ पर 72 में 2 घटा 70 आ गया, और प्लस यहाँ पर 3 था 3 आ गया, आंसर आ गया 73। दोस्तों ये मैंने बहुत ही सरल तरीका से बताया हूँ, और ये समझने के लिए इस तरह से बताया। यदि आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसे सबसे पहले माइंड से बनाएंगे, कॉपी का प्रयोग सबसे कम करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एग्ज़ाम में आता है तो डायरेक्ट यहाँ पर देखेंगे का दिया है, 3 × 6 हो जाएगा, और 6 से भाग देंगे तो 6 × 12 हो जाएगा, 2 आ गया, और 72 है, 72 में 2 घटा 70 आ गया। और फिर यहाँ पर अपने मन में ही कर लेंगे कि 18 में 6 गया 12, और 12 में 4 से भाग में 4 × 3 = 12, तो 70, और इधर 3 था 73 आ जाएगा आंसर। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगा और समझ भी आएगा। इससे संबंधित आप प्रश्नों को ज़रूर बनाइएगा। ये तो मैंने एक समझाने के लिए बता दिया, छोटा छोटा एग्जाम्पल लेकर। आप कितने भी बड़े सवाल को बनाइएगा, लेकिन यदि इस रूल का फॉलो करते हैं तो आपका सवाल 100% सही होगा। क्योंकि एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि बी का अर्थ हो गया बोडमास, याद रखना है, BOD बोडमास को याद रखना है। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट का अर्थ हो गया कोष्टक। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं, रेखा कोष्टक, छोटी कोष्टक, मंझली कोष्टक, बड़ी कोष्टक। सबसे पहले रेखा कार्य करेंगे, उसके बाद छोटी, उसके बाद मंझली, उसके बाद बड़ी। इसके बाद ऑफ होता है, ऑफ का अर्थ का हो गया, का पहले कार्य करना है, ब्रैकेट के बाद का, उसके बाद डी मतलब डिवीजन यानी भाग का कार्य करना, उसके बाद एम मतलब मल्टीप्लाई मतलब गुना का कार्य करना है, ए मतलब एडिशन मतलब जोड़ का कार्य करना है, एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी घटा का कार्य करना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद होगी, और यदि पसंद आता है तो आप अपने मित्रों के बीच शेयर और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों, क्योंकि ये लाइक सब्सक्राइब ही मेरे मोटिवेशन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जय हिंद दोस्तों।